नमस्ते बच्चों। नमस्ते। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे बच्चों सभी चैप्टर वन में कि सभी चार्जेस चाहे फ्री या बाउंड हो कंसीडर होते हैं रेस्ट पे। जो चार्ज इन मोशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। ऐसे करंट्स होते हैं वो नेचुरली हमारे बहुत सारे सिचुएशंस में अपन को देखने को मिलते हैं बच्चों। लाइटनिंग ऐसा फिनोमिना है जिसमें चार्ज फ्लो करेगा करंट क्लाउड टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर समटाइम्स, जो कि डिस्टेरियस रिजल्ट्स होता है। ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है लाइटनिंग में स्टडी नहीं होता है। हमारे डे लाइफ में अपन बहुत सारे डिवाइसेस देखते हैं जहाँ पे चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, स्टडी मैनर में, जैसे वाटर फ्लोइंग कर रहा है स्मूथली इन रिवर। जो टॉर्च और सेल ड्राइवन क्लॉक है ये भी एग्जांपल होते हैं कुछ ऐसे डिवाइसेस का। प्रेजेंट चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे कुछ बेसिक लॉ का जो कंसर्न करेगा स्टडी इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, इमेजिन करो कि स्मॉल एरिया हेल्ड एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया। गिवन इंटरवल है क्यू क्या है, नेट अमाउंट है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस द एरिया, और क्यू क्या है, नेट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो फ्लो कर रहा है क्रॉस एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग होगा क्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द टाइम इंटरवल टी हो जाएगा क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस ये प्रोपोर्शनल होगा टी फॉर स्टडी करंट। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आएगा। ये डिफाइन होता है करंट अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये टर्न होगा नेगेटिव नंबर करंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। करंट जो होता है वो हमेशा स्टडी नहीं होता, मोर जनरली अपन डिफाइन करते हैं कि डेल्टा क्यू नेट चार्ज फ्लो है क्रॉस द सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, ठीक है। तो करंट जो होगा क्रॉस सेक्शन में डिफाइंड होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ऐसा यूनिट में क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होगा। एम्पियर डिफाइंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वी विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर। एम्पियर टिपिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है करंट का। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में एवरेज लाइटिंग कैरी होता है, कैरियर्स होता है वो करंट ऑफ द ऑर्डर 10,000 ऑफ एम्पियर करेगा। अदर एक्सट्रीम करंट हमारे नफ्स में क्या होता है माइक्रो एम्पियर्स के, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यदि फ्री टू मूव होगा तो ये मूव कंट्रीब्यूट करेगा करंट को। नेचर में जो फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अपर स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर में, जिसको अपन आयनोस्फीयर कहते हैं बच्चों। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लाई होते हैं बाउंड होते हैं और ये फ्री टू मूव नहीं होते। बल्क मैटर मेड होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल से। इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर एग्जांपल जो कि कंटेन करेगा 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लंबे समय तक अटैच नहीं होंगे इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से। कुछ मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाउंड होता है और एक्सीलरेट नहीं करेगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और कुछ मटेरियल में नोटेबली मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली फ्री टू मूव होते हैं विद इन द बल्क मटेरियल। और ये मटेरियल जनरली कार्ड कंडक्टर कहलाते हैं जो कि डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अपन सॉलिड कंडक्टर में कोर्स एटम आर टाइटली बाउंड होंगे और अपन करंट कैरिड करेंगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। और ये हाउ अदर टाइप ऑफ कंडक्टर होता है लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ मूव करेंगे। हमारे डिस्कशन फोकस होगा ओनली ऑन सॉलिड कंडक्टर के बारे में जो कि करंट को कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कंसीडर करो फर्स्ट जब नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ड्यू टू थर्मल मोशन ड्यूरिंग दे कोलाइड करेगा फिक्स्ड आयन से, और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा आयन से इमर्ज करेगा सेम स्पीड एज बिफोर द कोलिजन। जो डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन वो कंप्लीटली रैंडम होगा। एट अ गिवन टाइम कोई भी प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और ये एवरेज होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग एनी डायरेक्शन वो इट विल बी इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे कोई भी नेट करंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। अब देखेंगे कि एक पीस ऑफ कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो फोकस अपन इमेजिन करो कंडक्टर है शेप ऑफ सिलेंडर के, उसमें रेडियस आर है। सपोज करो अपन ने दो थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम रेडियस और पुट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया वन डिस्क में सिमिलरली माइनस क्यू अदर डिस्क में, और अपन अटैच करेंगे दो डिस्क को टू फ्लैट सरफेस पे सिलेंडर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव फॉरवर्ड टू नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स होगा एक्सीलरेट होगा ड्यू टू दिस फील्ड टुवर्ड्स प्लस क्यू, और ये मूव करेगा न्यूट्रलाइज करेगा चार्जेस को। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा कॉन्स्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। और सिचुएशन में कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे करंट होता है वेरी शॉर्ट में और नो करंट देयर आफ्टर, ओके। इसके बाद कोई करंट नहीं है बच्चों। अपन इमेजिन करेंगे एक मैकेनिज्म जहाँ पे एंड ऑफ सिलेंडर क्या है सप्लाइड होता है फ्रेश चार्ज टू मेक फॉर मेनी चार्जेस न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द कंडक्टर होगा। इस केस में यहाँ पे स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बॉडी ऑफ द कंडक्टर में। ये रिजल्ट होगा कॉन्टिन्यूअस करंट रादर देन करंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल। मैकेनिज्म होता है जो कि मेंटेन करेगा स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेल्स ऑफ बैटरीज को, जो कि अपन स्टडी करेंगे लेटर चैप्टर में। नेक्स्ट सेक्शन में अपन स्टडी करेंगे करंट को जो कि रिजल्ट करेगा स्टडी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स में। ओम्स का बच्चों एक बेसिक लॉ है जो कि फ्लो ऑफ करंट होकर डेवलप्ड होगा, ठीक है। ओम्स लॉन्ग बिफोर द फिजिकल मैकेनिज्म रिस्पांसिबल होगा फ्लो ऑफ करंट का। इमेजिन करो कंडक्टर है करंट इज फ्लोइंग है वी पोटेंशियल डिफरेंस इट्स ऑफ ओम्स लॉ से वी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वी इक्वल टू आर आई है कांस्टेंट ऑफ वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर का रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम है डिनोटेड बाय सिंबल ओम है। रेजिस्टेंस केवल मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे नहीं बल्कि साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। जो डिपेंडेंसी आर डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर वो डिटरमाइन कर सकते हैं। कंसीडर करो
एक कंडक्टर है जो कि बच्चों इन द फॉर्म ऑफ स्लैब ऑफ लेंथ है, क्रॉस सेक्शन ए है। इमेजिन करो दो सच आइडेंटिकल स्लैब हैं साइड बाय साइड, दो लेंथ है, कॉम्बिनेशन का वो 12 है। जो करंट फ्लो कर रहा है कॉम्बिनेशन में वो सेम होगा जो कि फ्लो करेगा आइदर ऑफ द स्लैब में। तो वी पोटेंशियल है डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द फर्स्ट स्लैब, तो वी आल्सो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द एंड ऑफ सेकंड स्लैब। जो सेकंड स्लैब है वो आइडेंटिकल है टू द फर्स्ट एंड सेम करंट आई फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कॉम्बिनेशन क्लियरली सम होगा, जो कि इक्वल टू वी होगा। जो करंट होगा कॉम्बिनेशन जाई होगा और रेजिस्टेंस जो होगा इन द फॉर्म ऑफ वो 2R होगा। तो V by I is equal to R होता है रेजिस्टेंस आइदर ऑफ द स्लैब, जस्ट डबलिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल द रेजिस्टेंस, और इन जनरल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है बच्चों। नेक्स्ट डिवीजन करो बच्चों, डिवाइड करेंगे स्लैब को इनटू 2 बाय कटिंग इनटू लेंथ वाइज। जो स्लैब कंसीडर्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लैब ऑफ लेंथ बट ईच हैव क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 फॉर गिवन वोल्टेज। तो यदि करंट I फ्लो कर रहा है तो जो करंट फ्लो करेगा ईच ऑफ द टू हाफ में I/2 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हाफ V होगा, दैट इज सेम एज क्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R होगा। जो हाफ करने से एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर डबल द रेजिस्टेंस हो रहा है। जनरली रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस रो L by A होगा, यहाँ पे रो L by A, रो क्या है रो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये डायमेंशन नॉट ऑन डायमेंशन, इसको रेजिस्टिविटी कहेंगे। और अपन से यहाँ पे आएगा V = I × R या I रो L by A। करंट पर यूनिट एरिया I by A इसको कहते हैं करंट डेंसिटी, जो कि डिनोटेड होगा J से। SI यूनिट इलेक्ट्रिक डेंसिटी का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। E क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर में, उस लेंथ L। पोटेंशियल डिफरेंस V होगा क्रॉस द एंड EL होगा, और इससे जो लास्ट इक्वेशन होगा वो होगा E × G × ρ। ये वो इक्वेशन क्या है, मैग्नीट्यूड E and G कैन बी इंटेड इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ जो करंट डेंसिटी होगा नॉर्मल टू द करंट डायरेक्टेड अलोंग E होगा और वेक्टर G। और यहाँ पे जो लास्ट इक्वेशन होगा E = 0, J = सिग्मा E, सिग्मा = 1/ρ होता है, इसको कंडक्टिविटी कहेंगे। ओम लॉ होता है कि इन एडिशन नेक्स्ट सेक्शन में अपन ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ को, जो कि अराइजिंग होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन सफर करेगा कोलिजन जब हैवी फिक्स्ड आयंस आफ्टर कोलिजन के बाद इमर्ज करेगा सेम स्पीड रैंडम डायरेक्शन में। अपन कंसीडर करें सब इलेक्ट्रॉन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इसकी डायरेक्शन रैंडम होगी, और n इलेक्ट्रॉन से वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन क्या होगा समीशन होगा, सिचुएशन होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड होगा, E/m होगा। E माइनस क्या चार्ज है, m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगेन करो गिवन टाइम इलेक्ट्रॉन लास्ट कोलिजन होगा बिफोर T1 इलिप्स होगा, V1 वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगा E-c/m × τ, ठीक है। कोलिजन एक्सीलरेटेड होगा, एक्सीलरेशन गिवन बाय इक्वेशन होगा, गिवन टाइम इंटरवल जो एवरेज वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का एवरेज ऑफ ऑल, तो एवरेज होगा 0 होगा। इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रैंडम होगा, जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वॉक करना ही होगा रेगुलर इंटरवल में बट एट रैंडम टाइम्स होगा। डिनोट करेंगे टोक से जो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है। एट अ गिवन टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड होंगे टाइम मोर देन 2 और कुछ लेस देन 2 होगा। इधर जो टाइम T1 होगा वो लेस होगा 2 से फॉर सम और मोर देन 2 होगा जब अपन थ्रो द वैल्यू जाएंगे I1 to n। जो एवरेज वैल्यू होगा उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, जो यहाँ पे होता है एवरेज वेलोसिटी E/m × τ। जी ये लास्ट रिजल्ट सरप्राइजिंग है, ये अपन को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एवरेज वेलोसिटी से जो कि इंडिपेंडेंट होगा टाइम से, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड होगा। ये जो फिनोमेना था ड्रिफ्ट का इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट यहाँ पे नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस होता है क्रॉस इन एरिया परपेंडिकुलरली। कंसीडर करो एक प्लेन एरिया है लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टर जो कि नॉर्मल टू द पैरेलल टू E है, और बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम ऑल इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू द एरिया डिस्टेंस अप टू डिविडेड क्रॉस्ड हो रहा है। एंड क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए E है जो टोटल चार्ज ट्रांसपोर्टेड होगा डेल्टा T। तो यहाँ से जो फाइनल आएगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आएगा NEAVD होगा बच्चों। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेक्टर जो पैरेलल टू E होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं J = n² m × E होगा, J = सिग्मा × E होगा, ठीक है। सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी n² m × 2 होगा, और ρ1/σ होगा m/n²/2 होगा। अपन देख सकते हैं एवरी सिंपल पिक्चर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रिप्रोड्यूस ओम्स लॉ कर रहा है मेड ऑफ ऑब्जर्वेशन से कि जो τ और n है वो कांस्टेंट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होगा E से। और अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। तो बच्चों यहाँ से ट्रिपल वेलोसिटी का क्या क्या एक तो फॉर्मूला आया I = NEVD आया बच्चों, एक होता है VD = E/m E/m × τ, J = सिग्मा × E होगा, सिग्मा n² m × 2 होगा, या ρ = m/n² × 2 होगा बच्चों, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस E/m × 2 होगा, ठीक है। J = सिग्मा E, सिग्मा 1/r कंडक्टिविटी है। उसके बाद रेजिस्टेंस ρ L/A होता है बच्चों। ρ डिपेंड करेगा मटेरियल कंडक्टर पे, डायमेंशन होगा जिसको अपन रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ हो गया, V = RI हो गया बच्चों, I = Q/T, डेल्टा Q/ΔT हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में कंप्लीट किया बच्चों। सेकंड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे मोबिलिटी से, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।